राम कथा पार्ट 6 सीता हरण। क्या आप जानते हैं कैसे रावण ने सीता का हरण किया? एक ऐसी चाल जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी नामक स्थान पर रहने लगे। वहां का वातावरण बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली, नदी की कल कल ध्वनि, सब कुछ शांत था। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक रहने वाली नहीं थी। शूर्पणखा का आगमन। एक दिन वन में आई शूर्पणखा। वह राक्षसी थी और बहुत ही चालाक। जब उसने राम को देखा तो वह उन पे मोहित हो गई। प्रेम प्रस्ताव। शूर्पणखा ने राम के पास जाकर कहा, तुम बहुत सुंदर हो, मुझसे विवाह कर लो। राम मुस्कुराए और बोले, मैं पहले से विवाहित हूं। लक्ष्मण से अपमान। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, लेकिन लक्ष्मण ने मजाक में उसे टाल दिया। शूर्पणखा को बहुत गुस्सा आ गया। सीता पर हमला। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने तुरंत उसकी नाक काट दी। रावण के पास शिकायत। अपमानित होकर शूर्पणखा सीधे अपने भाई रावण के पास गई। उसने सब कुछ बताया और सीता की सुंदरता का वर्णन किया। रावण की योजना। सीता के बारे में सुनकर रावण के मन में लालच जाग उठा। उसने ठान लिया, मैं सीता को लंका ले जाऊंगा। स्वर्ण मृग की चाल। रावण ने अपने साथी मारीच को बुलाया और उसे एक स्वर्ण मृग, गोल्डन डियर बनने को कहा। मारीच ने वैसा ही किया। सीता का आकर्षण। जब सीता ने उस स्वर्ण मृग को देखा तो वह मंत्र मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से कहा, मुझे यह मृग चाहिए। राम का जाना। राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता का ध्यान रखना, और स्वयं उस मृग के पीछे चले गए। मारीच की चाल। जब राम ने मृग पर बाण चलाया तो मरते समय मारीच ने राम की आवाज में चिल्लाया, लक्ष्मण बचाओ। सीता की चिंता। यह सुनकर सीता घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम तुरंत जाओ। लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण ने जाने से पहले एक रेखा खींची। सीता इस रेखा के बाहर मत आना, और वह राम की खोज में निकल गए। रावण का आगमन। तभी वहां एक साधु के रूप में आया रावण। उसने सीता से भिक्षा मांगी। सीता की भूल। सीता ने जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप दिखा दिया। सीता हरण। रावण ने सीता को पकड़ लिया और अपने रथ में बैठाकर लंका की ओर उड़ गया। जटायु का प्रयास। रास्ते में एक पक्षी आया, जटायु। उसने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। राम का दुख। जब राम लौटे तो सीता को वहां नहीं पाया। वह बहुत दुखी हो गए। उन्होंने पूरे जंगल में सीता को ढूंढना शुरू किया। जटायु की अंतिम सांस। राम को जटायु मिला। उसने मरते समय बताया, रावण सीता को ले गया। राम की आंखों में आंसू आ गए। युद्ध की शुरुआत। अब यह केवल खोज नहीं थी, यह एक युद्ध की शुरुआत थी। जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की अग्नि और तेज जलती है। पार्ट 7 चाहिए तो जय श्री राम लिखो। राम कथा पार्ट 7 हनुमान प्रवेश। क्या आप जानते हैं कैसे हनुमान की मुलाकात भगवान राम से हुई? एक ऐसी मुलाकात जिसने इतिहास बदल दिया। सीता हरण के बाद भगवान राम और लक्ष्मण जंगल जंगल भटक रहे थे। उनके दिल में दर्द था, आंखों में आंसू, लेकिन हार मानना उनके स्वभाव में नहीं था। ऋष्यमुख पर्वत। खोजते खोजते वे पहुंचे ऋष्यमुख पर्वत के पास, जहां रहते थे वानर राजा सुग्रीव। लेकिन सुग्रीव बहुत डरे हुए थे। सुग्रीव का डर। सुग्रीव अपने ही भाई बाली से डरते थे, क्योंकि बाली बहुत शक्तिशाली था। उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया था। हनुमान का प्रवेश। सुग्रीव के साथ थे एक महान वानर हनुमान, जो बुद्धिमान, बलशाली और अत्यंत विनम्र थे। पहली नजर जब हनुमान ने राम और लक्ष्मण को देखा तो उन्हें लगा, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। भेष बदलकर मिला
हनुमान ब्राह्मण का रूप धारण करके राम के पास गए और विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं? पहली बातचीत। राम मुस्कुराए और बोले, हम अयोध्या से आए हैं। हम अपनी पत्नी सीता की खोज में हैं। हनुमान की भक्ति। जैसे ही हनुमान ने राम का नाम सुना, उनका हृदय भर आया। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये स्वयं भगवान है। समर्पण। हनुमान तुरंत राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, मुझे आदेश दीजिए। सुग्रीव से मित्रता। हनुमान राम को सुग्रीव के पास ले गए। राम और सुग्रीव की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का वचन दिया। बाली वध। राम ने सुग्रीव की मदद के लिए बाली को युद्ध में मार दिया और सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाया। सीता की खोज। अब सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना सीता की खोज में लगा दी। हनुमान भी इस मिशन का हिस्सा बने। समुद्र के किनारे खोजते खोजते हनुमान और वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची, लेकिन अब एक समस्या थी। सामने था विशाल समुद्र। हनुमान की शक्ति। तभी जामवंत ने हनुमान को याद दिलाया, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है। हनुमान को अपनी ताकत का एहसास हुआ। महान छलांग। हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने का निर्णय लिया। आगे की शुरुआत। हनुमान उड़ते हुए लंका की ओर बढ़े। अब शुरू होने वाली थी सीता की खोज, लंका में प्रवेश और रावण के खिलाफ पहला कदम। जब भक्ति और शक्ति मिलती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। पार्ट 8 चाहिए तो जय बजरंगबली लिखो।